बयान है। मुख्यमंत्री जी के साथ रहते रहते वो भी मुख्यमंत्री जी की ही बोली बोलने लग गए। भाई कुछ महीनों पहले तक तो इनका भी प्रतिनिधिमंडल हम ही लोग के साथ था। देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। छपरा कांड को लेकर चिराग पासवान ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की है और इस वक्त निकल रहे हैं। क्या क्या बातें हुई राज्यपाल से? भाई महामहिम जी के संज्ञान में पूरा विषय दिया किस तरीके से, क्योंकि आज छपरा हम लोग होकर भी आए तो वहां पे प्रशासनिक लापरवाही कैसी रही है, दबाव प्रशासन की तरफ से कैसे दिया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है कि नहीं इस बात को बोलें कि भैया जहरीली शराब पीने से मौत हुई है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, पोस्टमार्टम तक नहीं इन्होंने होने दिया। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी महामहिम जी को हम लोगों ने दी है। महामहिम जी ने भी बहुत गंभीरता से पूरे विषय को उन्होंने सुना है और बिहार में बढ़ती अपराध को और इस अराजक माहौल को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की हम लोगों ने मांग की है, जिसको महामहिम जी ने गंभीरता से लेते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया। एक आखिरी सवाल है कि कल तेजस्वी यादव बयान देते हैं पूरे मामले को लेकर, कहते हैं कोई उनको बता के थोड़ी ना शराब पीने जाएगा, उनको क्या पता चलेगा कैसे? अब पता नहीं भैया किस तरीके का बयान है। मुख्यमंत्री जी के साथ रहते रहते वो भी मुख्यमंत्री जी की ही बोली बोलने लग गए। भाई कुछ महीनों पहले तक तो इनका भी प्रतिनिधिमंडल हम ही लोग के साथ जाता था। विपक्ष में आप रहेंगे एक तरीके का काम कीजिएगा, सत्ता में आके आप दूसरी नीति अपनाइएगा, ये गलत है ना भैया। जो गलत है वो गलत है और गलत का विरोध खुलकर करना चाहिए, भले आप सत्ता में ही क्यों नहीं बैठे हों। ये आपकी विश्वसनीयता जनता के बीच में बढ़ाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा सरकार से पूछ के कोई लोग शराब थोड़ी पीते हैं, मरने वाले अगर मुख्यमंत्री जी की भाषा वो बोलने लगे। 6 महीने पहले की उनकी भाषा सुनिए, 6 महीने पहले के उनके बयान सुनिए। वो दिन दूर नहीं है भैया जब हम लोग भी जाते थे तो उनका भी एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग को अपने आजू बाजू में दिखता था, वो लोग भी जा रहे होते थे। जब हम लोग महामहिम से मिलने आते थे तो उनका भी एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आता था, वो भी वही मांग को रखते थे। पर यही है ना कि जब आज आप सत्ता में हो जाते हैं तो आपके सुर बदल जाते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके सुर अलग होते हैं। ये जो नीति में बदलाव आता है ये नीयत के बदलाव को भी दिखाता है। आज की तारीख में आपकी नीयत सिर्फ सत्ता में अब बने रहने की हो गई है। इससे पहले जब आप विपक्ष में थे तो आपको इनका दर्द दिखता था, आपको इनका दुख समझ में आता था। पर आज जब आप खुद सत्ता में चले गए हैं उसके बाद अब आपको भी इनका दर्द नहीं दिख रहा। ये सेम वही भाषा ना बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया। भाई बताइए, मुख्यमंत्री खुद अपनी नीति पे उनको क्लैरिटी नहीं है, खुद वो अपने सिद्धांतों पे टिकने वाले नहीं है। इसके 2 उदाहरण मैं देता हूं। गांव गांव घर घर तक शराब की दुकान किसने खुलवाई भैया? पंचायत तक अगर शराब की दुकानें खुली 2015 तक तो ये किसने खुलवाई? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। 2016 में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई कि भैया शराब गलत चीज है। उसके बाद यकायक वो एक शराबबंदी का कानून लाते हैं बिना इसकी कोई तैयारी किए हुए। भाई हकीकत है लोग एल्कोहलिक होते हैं, उनके रिहैब की आपको व्यवस्था करनी होती है। पर जिस प्रदेश में कैटरैक्ट के ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश में जाना पड़े, बताए ना कितने रिहैब सेंटर्स हैं। आज भी अगर कोई अपनी शराब की लत छुड़वाना जाए तो वो कौन से सेंटर में जाएगा बताए मुझे? कहां पे जाके वो अपनी लत छुड़ाए भाई शराब की? बिना किसी उचित तैयारी के 2016 में अपनी ज्ञान प्राप्ति के अनुसार ये शराबबंदी का कानून ले आए, वहां तक भी ठीक। 2016 में जब गोपालगंज में जब इसी तरीके की घटना घटी, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लगभग शायद 19 लोग उस वक्त भी मरे थे। सरकारी आंकड़ा था, हकीकत में शायद बहुत ज्यादा मरे होंगे। उस वक्त 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था और आज एकदम से ये बोलते हैं कि भैया मुआवजा नहीं मिलेगा। मतलब कौन सी नीति? जिस दिन सुबह उठ के इनके जहन में जो आता है वो उस दिन की नीति बन जाती है क्या? नीति कानून के आधार पर बनती है, पॉलिसीज के आधार पर ड्राफ्ट होती है, या मुख्यमंत्री जी की सोच के हिसाब से ड्राफ्ट होती है? एक बार मन करेगा तो आप मुआवजा देंगे, अगली बार मन नहीं करेगा तो आप मुआवजा नहीं देंगे। ये कैसी नीति है एक राज्य की भाई? 16 में अगर आपने मुआवजा दिया तो आज क्यों नहीं मुआवजा देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्या ये बिहारी नहीं है? क्या ये आपके परिवार के लोग नहीं है जो वहां पे मरे हैं? भाई आप बोलते हैं ना कि मरने वाला पीने वाला महापापी, तो भैया जो पिया वो तो आपने उसको श्राप दिया, वो मर भी गया। आप ही ने कामना की ना कि जो पिएगा वो मरेगा, आपकी कामना पूरी हो गई, वो मर गए। पर उनके परिवार के जो लोग जिंदा बचे हैं उनका क्या कसूर है भाई?
उनको क्यों नहीं आप मुआवजा देंगे? अपने परिवार के एक सदस्य की गलती का खामियाजा वो लोग क्यों भुगते? अगर आप उसको गलती मानते हैं, आप बोलते हैं कि वो महापापी है, तो पूरा परिवार क्यों खामियाजा भुगते? वो 20 दिन की बच्ची क्यों खामियाजा भुगते? वो 80 साल की बुजुर्ग महिला क्यों खामियाजा भुगते? छोटे छोटे बच्चे बच्ची क्यों इस बात का खामियाजा भुगते? भाई क्या वो बिहारी नहीं है? क्यों नहीं आप उनको मुआवजा देंगे? क्यों नहीं आप उनको सहूलियतें देंगे? भगवान न करे पर अगर आपके परिवार में ऐसी घटना घटती तो क्या सड़क पे मरने के लिए छोड़ देते अपने परिवार के लोगों को? पर बिहारियों को आप अपना परिवार मानते नहीं है ना मुख्यमंत्री जी, दिक्कत यही है। शराबबंदी खत्म हो जाए भाई उचित मुआवजा, मुख्यमंत्री ताड़ी वालों को क्या मुआवजा देने की बात कर रहे हैं? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मैं मुख्यमंत्री जी को अपनी तनख्वाह में से देता हूं। अपना जीवन व्यतीत करके दिखा दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कर लेंगे 1 लाख रुपए में। हाँ, चलिए थे चिराग पासवान जो कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर निकल रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर देना चाहिए। शराबबंदी जो है वो बिहार में पूरी तरीके से फेल है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।